नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 7 अप्रैल 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस करंट अफेयर सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिट इंश्योरेंस। क्या? डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप विराट कोहली की फोटो देख पा रहे हैं। ये विराट कोहली जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है। तीनों फॉर्मेट का मतलब T20, वनडे और टेस्ट, ये तीनों फॉर्मेट के ये कप्तान है। और अगर बात करें दोस्तों डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की, तो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है, और वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो विजय कुमार है। कौन है दोस्तों? विजय कुमार है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी जानते हैं। कहता है कि किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वियोला डेविस ने जीता है। जी हां दोस्तों, वियोला डेविस ने महिला अभिनेता में प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है। क्या? SAG पुरस्कार जीता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों कि पुरुष अभिनेता में प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार किसको मिला है, तो दोस्तों पुरुष अभिनेता में चैडविक बोसमैन को मिला है। ठीक है ना, चैडविक बोसमैन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG पुरस्कार मिला है। और महिला में पूछा जाए तो महिला में दोस्तों वियोला डेविस को मिला है। और जो वियोला डेविस है दोस्तों, ये कहां की रहने वाली है दोस्तों? तो ये आपकी अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है ना, अब अमेरिका की रहने वाली है तो आइए अमेरिका से रिलेटेड उसके स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है। तो अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वॉशिंगटन DC, और इसकी करेंसी अगर पूछ ली जाए अमेरिका की तो अमेरिकन डॉलर है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो जो बाइडन है। कौन है दोस्तों? जो बाइडन है। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो अमेरिका बना है। ठीक है, और एक नई चीज ऐड की गई है दोस्तों अमेरिका में, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायोंग की कहानी दोस्तों अमेरिका के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है। जी हां दोस्तों, रेडिश की फसल को उन्होंने काटा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर भी अभी कुछ समय पहले हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना, और एक चीज और जान लो, नया काम अमेरिका ने किया है कि जो अमेरिका है दोस्तों उसने अपनी स्पेस फोर्स को, जितने भी स्पेस फोर्स के जवान थे उन जवानों को एक नया नाम दिया है। और क्या नाम दिया है? द गॉर्जियंस दिया है। क्या? द गॉर्जियंस दिया है। इसके अलावा दोस्तों मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट अमेरिका देश की सांसद ने पास कर दिया है। और दोस्तों अमेरिका ने क्या किया है कि अपने लोगों को रात में छोटे ड्रोन को उड़ाने की अनुमति भी दे दी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इस टीम ने दोस्तों 4 अप्रैल को माउंटानुई में हुए 3 मैचों की श्रृंखला में पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराकर यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अब दोस्तों बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, तो वहां की करेंसी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शशिकला का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थी? तो दोस्तों शशिकला एक अभिनेत्री थी। ठीक है ना, प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेत्री शशि ओम प्रकाश सहगल का हाल ही में निधन हो गया है। शशिकला दोस्तों 100 से भी अधिक फिल्मों में विभिन्न सहायक पात्रों के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं।
ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए वो भी जान लेते हैं। कहता है कि विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों। जी हां, संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया करता है। अब दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र मनाया करता है, तो आइए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित स्ट्रैटेजी को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र को इंग्लिश में हम लोग यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूएन बोला करते हैं, ठीक है ना। अब पूछा जाता है दोस्तों सवाल कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में इसे कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। और दोस्तों पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपके और बना करता है, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पे है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। तो दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस है। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसने दिया जाएगा? तो दोस्तों 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। किसको? सुमन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इनकी। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी में इनके अनुप्रयोगों के लिए चुना गया है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के अल्फ्रेड अहो ने 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो दोस्तों कनाडा देश के अल्फ्रेड अहो ने 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। दोस्तों लॉरेंस गुस्मान प्रोफेसर एमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अल्फ्रेड वी अहो ने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी में एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है, जिसको दोस्तों कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब दोस्तों कनाडा के देश ने अल्फ्रेड अहो ने है, तो आइए कनाडा की स्ट्रेटजी को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये अल्फ्रेड अहो की आप स्क्रीन पे तस्वीर देख पा रहे हैं। अब बात करें कनाडा की स्ट्रेटजी की, तो इसकी राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और करेंसी अगर पूछ ली जाए तो करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों जस्टिन ट्रूडो। क्या है दोस्तों क्वेश्चन आंसर? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है ना, कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आइए वो भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्व बैंक ने किस राज्य को 32 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है? ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन? विश्व बैंक ने किस राज्य को 32 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। विश्व बैंक के दोस्तों कार्यकारी निदेशकों की बोर्ड ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंध क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों विश्व बैंक में ये मंजूरी दी है, तो आइए विश्व बैंक के स्ट्रेटजी को भी जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में होती है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है। कितनी है? 189 है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है दोस्तों डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है दोस्तों? 5 अप्रैल को मनाया गया है। भारत में दोस्तों हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे वर्ष 58वां वर्ष में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया था, यानी वर्ल्ड और नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया था, तो दोस्तों पहली बार नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। अच्छा क्यों मनाया गया था? क्योंकि दोस्तों
अभी इस दिन पहली बार भारत के स्वामित्व वाला जहाज भारत से बाहर गया था कहीं पे। भारतीय स्वामित्व का मतलब कि वो जहाज जिस पे अधिकार भारत का हो। और कहां के लिए गया था दोस्तों? तो ये इंडिया टू इंग्लैंड गया था। कहां गया था? इंडिया से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था। इसीलिए दोस्तों इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य दोस्तों आपका राजस्थान बना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी को फ्री बीमा दिया जा रहा है। इसके तहत दोस्तों प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ठीक है ना। अब दोस्तों ये राजस्थान कर रहा है, तो आइए राजस्थान के स्ट्रेटेजी को भी जान लेते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी अगर पूछी जाए तो जयपुर है। और पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और मैप में अगर देखें तो ये रहा राजस्थान। कहां पे है? ये रहा राजस्थान। पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों अशोक गहलोत। और गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो दोस्तों कलराज मिश्रा है। इसके अलावा राजस्थान के लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों 200 सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों की, तो राजस्थान में घूमर और कालबेलिया यहाँ के 2 प्रमुख नृत्य हैं। और अगर बात करें राजस्थान के प्रमुख झीलों की, तो वहां पे दोस्तों सांभर, डीडवाना और फतेह सागर, ये 3 क्या है दोस्तों? राजस्थान की प्रमुख झील है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण भी किया है। ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का भी अभी रिसेंटली निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह दिवस भी मनाया गया है। और दोस्तों राजस्थान में ही दोस्तों ऑर्गन डोनर, ठीक है ना, ऑर्गन डोनर मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों डीबी गुप्ता को राजस्थान राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास योजना की भी शुरुआत की है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों दुबई बैडमिंटन 2021 में भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 20 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आईआईटी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो दोस्तों आईआईटी कानपुर ने, क्या आईआईटी कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी को विकसित किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया है। अब जम्मू कश्मीर में यह आयोजन हुआ है, तो आइए जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजी को भी जान लेते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम बताइए, तो मनोज सिन्हा है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है वो जम्मू है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों श्रीनगर है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा में दोस्तों 4 सीटें हैं, और लोकसभा में 6 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों 114 सीटें हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो दाची ग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर देश का पहला रेलवे केबल स्टे ब्रिज भी बना रहा है, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण दोस्तों गुलमार्ग में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। और दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर ने भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा भी घोषित किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उम्मीदवार की आयु सीमा को 37 वर्ष से घटा करके 32 वर्ष कर दिया है, यानी कि 5 वर्ष की घटौती कर दी है उन्होंने।
इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू एंड कश्मीर में खोला जाएगा। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में खोला जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन का कारोबार बंद कर दिया है? तो दोस्तों एलजी कंपनी ने अपने स्मार्टफोन का कारोबार बंद कर दिया है। दोस्तों दरअसल जो एलजी है ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है ना, साउथ कोरिया की कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। और पूछा जाए कि एलजी कंपनी के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों इसके फाउंडर है कू इन वोई है। क्या है? कू इन वोई है। और दोस्तों वर्तमान में एलजी कंपनी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों वो है क्वोन बोंग सोक। कौन है? क्वोंग बोंग सोक है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना शुरू की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना शुरू की है। अब ये उपहार योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, तो आइए उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटेजी को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। इसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं, वो है 80, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 403 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यान और अभ्यारण्य की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की एक योजना बनाई है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। और दोस्तों लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का भी उद्घाटन किया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ जरूर मिलेगा कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया गया है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली ताजमहल से प्रेरित होकर के माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब भी लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के क्वेश्चन जो आपके प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। और आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपको अपने ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे ताकि हर उस जो टॉपिक आपको कभी समझ में नहीं आया है, हर वो टॉपिक आपको प्रॉपर्ली हमारे माध्यम से समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे, तो जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ, सारे वीडियोस की लिंक, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाएं, टाइप करें IQ मेंटर, वहां पे फॉलो कीजिए। वहां पे मैंने पोस्ट के माध्यम से रोजीना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे सर्च मारिए IQ मेंटर लिख करके, IQ मेंटर एग्जामिनेशन वर्ल्ड, ठीक है ना, लिख करके सर्च मारेंगे तो आपको हमारा पेज मिलेगा। वहां भी हमें उस पेज को लाइक कीजिए, वहां भी नए नए पोस्ट के माध्यम से बहुत कुछ जानने और सीखने को आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। यहीं पे अपने वीडियो को खत्म करते हैं, सेशन की अंत करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।